लो आ गया हूं दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन सुबह की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर के सेशन के साथ में। तो आज है 4 सितंबर। मंथली रिवीजन अभी चल रहा है। मई मंथ का हम लोग रिवाइज कर चुके हैं, जबकि जून मंथ का अभी रिवीजन चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है। और मुझे आप लोग टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर, और वहां पर आप लोगों के लिए जितने भी क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं उसका क्विज अवेलेबल रहता है। तो वहां पर जाकर उसे जरूर से अटेम्प्ट करना है। आज है 4 सितंबर, तो शुरू करते हैं करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर नया नाम जो है वो क्या रख दिया है। देखिए, असम की यदि हम लोग बात करें तो असम के अंदर टोटल 7 जो है वो नेशनल पार्क है। 7 नेशनल पार्क के साथ असम भारत का तीसरा ऐसा राज्य है जहां पर सर्वाधिक नेशनल पार्क है। यदि हम लोग फर्स्ट नंबर पर बात करें तो पहले नंबर पर कौन है? मध्य प्रदेश है। इसके साथ में दूसरे नंबर पर है अंडमान एंड निकोबार, और थर्ड पोजीशन पर कौन आता है? असम थर्ड पोजीशन पर आता है नेशनल पार्क की कैटेगरी के अंदर। और 7 नेशनल पार्क असम के अंदर है। असम के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम, आपको पता है कि रिसेंटली असम के साथ टोटल 5 राज्यों के अंदर इलेक्शंस हुए थे। जैसे असम के अंदर हुए थे, इसके साथ में वेस्ट बंगाल के अंदर, फिर तमिलनाडु के अंदर, इसके साथ में केरल में और पौंडीचेरी के अंदर इलेक्शंस हुए थे। तो असम के जो मुख्यमंत्री चुने गए थे वो हिमंता बिस्वा थे, और हिमंता बिस्वा शर्मा जो हैं वही नेशनल बैडमिंटन जो एसोसिएशन है उसके हेड भी हैं। जबकि इंटरनेशनल बैडमिंटन एसोसिएशन के मेंबर हैं हिमंता बिस्वा, जो कि असम के चीफ मिनिस्टर हैं। अब यहां पर देखिए कि राष्ट्रीय उद्यान जो है नेशनल पार्क का, वो नाम बदलकर कर दिया गया है ओरांग नेशनल पार्क, क्योंकि यहां से राजीव गांधी, देखिए जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि नेता जो हैं वो इस चीज के लिए लालयत रहते हैं कि कैसे भी करके योजनाओं का नेशनल पार्क जो है इनका नाम बदला जाए। जैसे एक एग्जांपल आप लोगों के सामने है कि आयुष्मान भारत योजना। तो आयुष्मान भारत योजना ये भारत सरकार की केंद्रीकृत सेंट्रलाइज एक स्कीम है, जिसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से की गई थी। लेकिन यहां पर राजस्थान जो स्टेट है उसने इसका नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान बीमा योजना कर दिया। तो यहां पर ये परंपरा जो है वो भारत के अंदर रही है। यहां तक कि ये एक रूल जो है, रेगुलेशंस, वो इंडिया के अंदर निकाला जाना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है पर्सनल, कि जितनी भी योजनाएं हैं इनका किसी भी इंसान, व्यक्ति के नाम के आधार पर कोई भी जो है वो योजना घोषित की ही ना जाए। यहां तक कि ये घोषणा जो है वो एक अच्छे नाम या फिर स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं उनके नाम पर घोषित कर सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर कोई ऐसा नाम फेमस है, जैसे आयुष्मान है, आयुष मंत्रालय है, तो ऐसे नाम जो है, स्पेसिफिक नाम, वो योजना के रखे जाएं ताकि किसी भी गवर्नमेंट के आने पर कोई भी इफेक्ट ना हो। देखिए एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। जैसे भामाशाह योजना थी राजस्थान सरकार की, तो भामाशाह कार्ड बनाए गए करोड़ों लोगों के। लेकिन जैसे ही भामाशाह योजना खत्म हुई तो भामाशाह योजना के साथ जो कार्ड बनाए गए थे वो कन्वर्ट किए गए जन आधार कार्ड में। और जो भी भामाशाह योजना के लिए बैनर छपाए गए थे करोड़ों रुपए के, वो आज भी सेक्रेटेरिएट के अंदर धूल फांक रहे हैं। इसका मीन्स है कि जनता का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं वेस्ट होता है। चलिए बढ़ते हम लोग इस लेक्चर में आगे। यहां आप लोग देख सकते हैं कि असम कैबिनेट रिमेन्स राजीव गांधी नेशनल पार्क टू न्यू ओरांग नेशनल पार्क, जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया है। चलिए लोकेशन हम लोग देख लेते हैं असम के अंदर। देखिए ये है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो यू टर्न करती है, क्योंकि यू टर्न करने का सबसे बड़ा रीजन है कि यहां पर हिमालय जो है, हिमालय में यू आकार की घाटियां हैं। दूसरी बात कि हिमालय जो है वो यहां पर एक यू आकार के अंदर मोड़ लेता है, जिसे असम मोड़ भी कहा जाता है। इसके बाद में जैसे ही हम लोग आगे चलते हैं तो फिर एक आइलैंड जो है वो इसके नदी में आता है,
जिसका नाम है माजुली आइलैंड। आप लोग को पता होगा कि माजुली जो आइलैंड है वो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, रिवर आइलैंड है। ओरांग नेशनल पार्क के साथ में ही और भी कई नेशनल पार्क यहाँ पे है, अभी हम लोग देख लेते हैं। जैसे दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क जो है वो असम का नेशनल पार्क है और उसे 1999 के अंदर अनाउंस किया गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर स्थित है, 1974 में अनाउंस किया गया। मानस नेशनल पार्क 1990 के अंदर, नामेरी नेशनल पार्क 1998 में, और राजीव गांधी इसी का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है ओरांग नेशनल पार्क, जो कि 1999 के अंदर स्थापित किया गया था। अब इसके बाद में दो नेशनल पार्क और हैं, जैसे रायमोना नेशनल पार्क है, ये नया एस्टेब्लिश किया गया और ये 6 नंबर का नेशनल पार्क है। यहां पर आप लोग याद रखना, रेड गिब्बन जो है वो यहां का काफी फेमस जानवर है, जो कि रायमोना नेशनल पार्क के अंदर पाया जाता है। इसके बाद में असम ने दिहिंग पटकाई ये भी क्या किया, 7वां नेशनल पार्क जो है इसको अनाउंस किया। देखिए, नेशनल पार्क वो होता है जो कि सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है वो नेशनल पार्क को अनाउंस करती है। तो 7वां नेशनल पार्क कौन सा, दिहिंग पटकाई को अनाउंस किया गया था 5 जून 2021 को, और 5 जून को एनवायरमेंट डे जो है वो मनाया जाता है। इस बार इंटरनेशनल जो एनवायरमेंट डे जो मनाया गया था, इसकी होस्टिंग कंट्री कौन सी थी, वो थी पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो इसकी होस्टिंग कंट्री थी। कुछ नाम जो है वो चेंजेस किए गए हैं, जैसे आप लोग को पता होगा कि न्यूज ब्रॉडकास्टर जो है, यहां पर एक वर्ड इसमें ऐड कर दिया गया है जिसका नाम है डिजिटल, और नया नाम रख दिया गया है न्यूज ब्रॉडकास्टर्स डिजिटल एसोसिएशन। इसके बाद में अफगानिस्तान का नाम भी चेंज कर दिया गया है और यहां का फ्लैग भी चेंज कर दिया गया है। जैसे अफगानिस्तान का नाम पहले जो था वो इस्लामिक स्टेट्स ऑफ अफगानिस्तान था, अब जो है इस्लामिक एमाराइट्स ऑफ अफगानिस्तान जो है वो नया नाम किया गया है। द न्यू नेम ऑफ अलीगढ़, अलीगढ़ का नया नाम जो है वो हरिगढ़ कर दिया गया है। इसके साथ में ही नील जो आइलैंड है इसका शहीद आइलैंड, और हैवलॉक जो आइलैंड है इसका स्वराज आइलैंड कर दिया गया है। ये याद रखना, अंडमान निकोबार के काफी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। और अंडमान निकोबार जो है, यहां पर टोटल आइलैंड्स की संख्या कितनी है ये मुझे आप लोग बताना। देखिए, अंडमान निकोबार जो है इसके सबसे नजदीकी सुमात्रा जो आइलैंड है इंडोनेशिया का, जो कि विश्व का सबसे ज्यादा हम लोग कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर ग्रोथ जो है वो सबसे ज्यादा वहां पर है, क्योंकि सबसे ज्यादा फर्टिलाइज जो आइलैंड है वो सुमात्रा ही है। तो अंडमान निकोबार के सबसे नजदीक जो है वो सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया का। चलिए, वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने किस शहर में आयोजित वॉयसील इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट जीता है? देखिए, शतरंज की यदि हम लोग बात करें तो पूरे विश्व के अंदर नॉर्वे के खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन, जबकि भारत के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता 1991 के अंदर कौन है? 1991 के अंदर जो था वो पुरस्कार दिया गया था शतरंज के विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद जो हैं वो शतरंज के ग्रैंड मास्टर माने जाते हैं, और ये जो है पी इनियान, इन्होंने ये प्रतियोगिता जीती है। पेरिस के अंदर ये आयोजित करवाई गई थी, और पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है। देखिए, लंदन की कैपिटल है, लंदन जो है वो इंग्लैंड की कैपिटल है, जो कि थेम्स नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसके बाद में इटली की कैपिटल है रोम, जो कि टाइबर नदी के किनारे है। ये आप लोग जरूर याद रखना। जैसे हैदराबाद की अब हम लोग बात करें तो मूसी नदी के किनारे क्या बसा हुआ है? हैदराबाद बसा हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अमेरिका ने समय सीमा से पहले किस देश में अपने 20 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान के अंदर 2001 में एंड्योरेंस ऑपरेशन एंड्योरेंस फ्रीडम जो है इसको चलाया गया था। किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। और इसके तहत 2011 में ओसामा बिन लादेन को भी मारा गया था। और अफगानिस्तान में अभियान पूरा होने के बाद अब जो है 20 साल के बाद अमेरिका ने क्या कर लिया है? विड्रॉ कर लिया है अफगानिस्तान से। चलिए, अगला क्वेश्चन है। बैंक ऑफ बड़ौदा के ईडी शांतिलाल जैन को किस बैंक का नया एमडी और सीईओ जो है वो बनाया गया है? देखिए, इंडियन बैंक का इनको एमडी और सीईओ बनाया गया है, लेकिन ये जो चेंजेस किए जाते हैं ये अथॉरिटी कौन सी है? तो इसके साथ में बैंक बोर्ड अथॉरिटी जो है
ठीक है, जो कि सभी बैंक को कंट्रोल करती है, वही इनको अपॉइंट करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक में मरियप्पन थंगावेलु ने पुरुषों की हाई जंप में कौन सा पदक जो है वो जीता है? तो ये तो आप लोग को पता होगा कि सिल्वर मेडल जो है वो इनके द्वारा जीता गया है। लेकिन हम लोग बात करें मरियप्पन थंगावेलु की, ये पहले फ्लैग बैरियर थे पैरा ओलंपिक के लिए। देखिए पैरा ओलंपिक के अंदर टोटल 54 जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। मरियप्पन थंगावेलु ओपनिंग जो सेरेमनी थी इसके क्या थे, फ्लैग बैरियर थे, लेकिन कोविड के कारण ये क्या हुए, क्वारंटीन हुए, और उसके बाद में टेक चंद जो हैं, जो कि ज्वेलिन थ्रो से रिलेट करते हैं, टेक चंद को फ्लैग बैरियर बनाया गया है। यदि हम लोग फ्लैग बैरियर की बात करें तो आप लोग ध्यान रखिए कि टोक्यो ओलंपिक के अंदर सबसे पहले ओपनिंग सेरेमनी जो थी उसके फ्लैग बैरियर थे एमसी मैरीकॉम, और इनके साथ में कौन थे, मनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी से रिलेट करते हैं। मनप्रीत सिंह जो हैं ये दोनों क्या थे, फ्लैग बैरियर थे ओपनिंग सेरेमनी के अंदर, जबकि बजरंग पूनिया जो है, बजरंग पूनिया ये क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर फ्लैग बैरियर थे। टोक्यो ओलंपिक में टोटल 204 जो कंट्रीज हैं, 204, बाद में एक कंट्रीज और इंक्लूड की गई थी, तो टोटल 205 कंट्रीज जो हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया है टोक्यो ओलंपिक के अंदर। और टोक्यो ओलंपिक के अंदर सबसे कम उम्र की जापान की जो महिला हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था स्केटिंग के अंदर। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहां आप लोग देख सकते हैं कि मरियप्पन थंगावेलु जो हैं इनको सिल्वर मेडल मिला है, और इन्होंने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 1.86 मीटर का। देखिए किसी भी पैरालंपिक खिलाड़ी के लिए ये डिस्टेंस को कवर करना बहुत ही टिपिकल टास्क है। हम लोग तो इनकी हिम्मत की दाद देते हैं। फिर देखिए कि शरद कुमार जो है इसी फॉर्मेट के अंदर इन्होंने क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इनके मेडल जीतने के बाद ही मतलब टोटल जो है वो 13 मेडल पैरा ओलंपिक्स के अंदर जीते जा चुके हैं, जो कि अब तक का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। तो अवनी लेखरा को आप लोगों को पता होगा कि इन्होंने गोल्ड जीता है शूटिंग के अंदर, 10 मीटर एयर राइफल के अंदर, और इन्होंने ब्रॉन्ज भी जीत लिया है शूटिंग के अंदर। और अवनी लेखरा को राजस्थान का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है इस कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा को बनाया गया है। इसके साथ में आप लोग देखिए सिंहराज अधाना जो है इन्होंने शूटिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देवेंद्र झाझड़िया ने ज्वेलिन थ्रो के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर जो हैं इन्होंने ज्वेलिन थ्रो के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और फिर योगेश कुंतालिया ने डिस्क थ्रो के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। गोल्ड मेडल की हम लोग बात करें तो हरियाणा से रिलेट करते हैं सुमित अंतल, इन्होंने ज्वेलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। निषाद कुमार हाई जंप के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। तो यहां से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम ऐसे हो सकता है कि कौन से स्पोर्ट्स पर्सन का संबंध कौन से स्पोर्ट से है, इसके बाद में फिर उन्होंने कौन सा मेडल जो है वो जीता है। तो यहाँ पर मैच करने के लिए क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। चलिए वन लाइनर को हम लोग कवर कर लेते हैं। 1 से 7 सितंबर तक पूरे भारत में प्रतिवर्ष कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है? तो पोषण सप्ताह जो है वो मनाया जाता है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है वो मनाया जाता है। देखिए पोषण जो मिशन था, राष्ट्रीय पोषण मिशन, इसकी शुरुआत राजस्थान के झुंझुनू से की गई थी। यहां तक कि आप लोग को पता होगा कि रिसेंटली अमित शाह के द्वारा लड्डू जो कैंपेन है इसको भी चलाया गया था। इसके तहत 1 महीने में 15 लड्डू जो हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन्स को दिए जाएंगे ताकि उनकी न्यूट्रिशन की जो आपूर्ति है वो पूरी हो सके। पूरे भारत में माल न्यूट्रिशन के सबसे ज्यादा जो केसेस हैं, सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो कहां पर है? वो है बिहार के अंदर। हम लोगों ने वो जो था डायग्राम, वो जो ग्राफ था वो भी हम लोगों ने देखा था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। किस राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को 9,000 रुपए प्रति एकड़ देने की घोषणा की है? तो गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ जो है इन्होंने अनाउंस किया है। देखिए अरण्य के जो जंगल हैं, अरण्य जो भूमि है, वहां पर किसान सबसे ज्यादा सूखे से प्रभावित होते हैं। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य कब बना था? ये बना था 1 नवंबर सन 2000 को, और इसी के बनने के साथ ही राजस्थान जो था वो भारत का पहला एरिया वाइज फर्स्ट स्टेट बन गया था। अगले क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। प्रसिद्ध बांग्ला लेखक बुद्धदेव गुहा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो 85 की एज में इनका निधन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति जो हैं वो कौन बने हैं? देखिए एस्टोनिया जो है वो एक यूरोपियन कंट्री है जो कि शामिल होती है किसके साथ में?
नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इनके साउथ में एस्टोनिया जो देश है ये स्थित है। हम लोग कहें कि रूस के वेस्ट में, पश्चिम के अंदर स्थित है और यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं अलार कारिस जो है वो यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लोकेशन को क्लियर कीजिए। ये यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के ऊपर यहाँ पर स्थित है आइलैंड, और आइलैंड की कैपिटल क्या है? रिकजाविक। फिर इसके बाद में ऊपर जब चलेंगे तो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क देश का अधिकार है और विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? कौन सा है? ग्रीनलैंड ही है। और यहाँ की कैपिटल क्या है? नुक जो है वो यहाँ की कैपिटल है। इसके बाद में फिर आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्वे जो है इसकी कैपिटल है ओस्लो, स्वीडन की कैपिटल है क्या? स्टॉकहोम, और फिनलैंड की कैपिटल जो है वो है हेलसिंकी। फिर यहां पर एस्टोनिया की कैपिटल आप लोग देखिए, तिलिन जो है वो एस्टोनिया की कैपिटल है। जब भी आप लोगों को एचडीआई या फिर मान लीजिए कोई ऐसा इंडेक्स आ गया है जहां पर क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम है और आपको क्वेश्चन करना जरूरी है, तुक्का यदि मारना है इंडेक्स के अंदर, तो नॉर्वे, स्वीडन ऐसे जो देश हैं इनको आप लोगों को क्या रखना है? ऊपर की तरफ रखना है। फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो येलोइश आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा क्या है? यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर चार जो कंट्रीज हैं वो शामिल होती हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए इंग्लैंड है, इसके साथ में फिर वेल्स है, और फिर कौन सा है? स्कॉटलैंड है। मैं वापस रिपीट करता हूं, इंग्लैंड है, वेल्स है और स्कॉटलैंड जो है, इसके साथ में ही नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो भी शामिल होती है। तो टोटल 4 जो कंट्रीज हैं उनसे मिलकर बनता है यूनाइटेड किंगडम, और इनकी कंबाइंड कैपिटल क्या है? वो है लंदन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो लोकेशन आप लोगों ने देख ही ली है। एस्टोनिया की लोकेशन यूरोप महाद्वीप के अंदर स्थित है और इसके लेफ्ट हैंड साइड में बाल्टिक सी स्थित है। ठीक है, बाल्टिक सी जो है वो आप लोग जरूर याद रखना। जैसे कील नहर आप लोगों ने सुना होगा कि कील नहर जो है वो भी बाल्टिक सागर से नॉर्थ सी जो है इसको क्या करती है? कनेक्ट करती है। चलिए यहां हम लोग एस्टोनिया के बारे में देख लेते हैं कि नॉर्दर्न यूरोप की एक कंट्री है जो कि बाल्टिक सी और गल्फ ऑफ फिनलैंड जो है इससे घिरी हुई है। यहां पर 1500 आइलैंड जो है वो स्थित हैं, इनसे मिलकर ही एस्टोनिया जो है बना है। इसके साथ में आप लोग देखिए कि प्रेसिडेंट तो अभी जो चेंज हो ही गए हैं ये तो आपको पता है, और करेंसी जो है वो क्या है? यूरो है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कहते हैं कि पता है, तो सब कुछ जब पता ही है तो बार बार फिर सर ये क्यों बोलते हैं? लेकिन ये क्या है कि थोड़ा हैबिट में आ चुका है। चलिए कोई बात नहीं, वो क्या है कि लाइव क्लासेस की मुझे ज्यादा जो है हैबिट जो है लाइव क्लासेस की रही है। वहां पे स्टूडेंट से क्वेश्चन आंसर पूछना है, इसके साथ में कन्वर्सेशन जो है वो लाइव क्लासेस की ज्यादा रहती है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग कि प्रेसिडेंट ऑफ टॉप 5 कंट्रीज जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो फिनलैंड के प्रेसिडेंट आप लोग देखिए सुइली निस्टो जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। जर्मनी के देखिए फ्रैंक वॉल्टर हैं। इसके साथ में आयरलैंड के माइकल डी हिग्गिस है। आइसलैंड के देखिए आप लोग गुडने जॉनसन हैं। इटली के सार्गियो मार्ट्रेला जो है वो इटली के प्रेसिडेंट है। चलिए वन लाइनर को हम लोग कवर कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए हरियाणा के सोनीपत के 23 वर्षीय सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में किस खेल में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है? तो ज्वेलिन थ्रो के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ज्वेलिन थ्रो के अंदर एक खिलाड़ी और हैं देवेंद्र झाझड़िया, उन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो जीता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और किस देश की आईआईटी संस्थान ने प्राकृतिक यानी कि किस आईआईटी संस्थान ने प्राकृतिक आपदाओं के पूर्व अनुमान करने के लिए ऐप को विकसित किया है? तो आईआईटी रुड़की के द्वारा ऐप जो है वो विकसित किया गया। और आपको पता होगा कि रिसेंटली भारत ने बांग्लादेश के साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उसको साइन किया है। भारतीय रेलवे की किस इकाई ने दार्जिलिंग हिमालय रेलवे रूट पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी शुरू की है? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो है इनके द्वारा शुरू की गई है। देखिए दार्जिलिंग एक ऐसी जगह है जहां पर पंचायती राज जो सिस्टम है वो लागू नहीं होता है, ये आप लोग जरूर याद रखना। कई बार एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट में ये पूछ लिया जाता है। कहा कि सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के लिए 7 योजना जो है वो शुरू की है। तो रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 7 जो योजना है इसको शुरू किया गया है। देखिए जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी इसको बनाया कब गया था? 31 अक्टूबर 2019 को इसको ऑफिशियली अनाउंस किया गया था। और 7 योजना के तहत जितने भी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको एम्पावर करने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो
इसके साथ में सोशली हो तो एम्पावर करने के लिए 7 योजना जो है वो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। चलिए यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि 7 स्कीम हैज बीन लॉन्च प्रमोट रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो कौन है? मनोज सिन्हा है। देखिए यहाँ पर दो चीजें आप लोग को याद रखनी है, एक तो है आर्टिकल 370 और एक है आर्टिकल 35A। कई बार आप लोग सोचते होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 35A आप लोग आर्टिकल ढूंढते हैं तो वो मिलता ही नहीं है आपको, तो फिर आर्टिकल 35A का उल्लेख कहां पर किया गया था? सबसे पहले तो ये देखिए कि आर्टिकल 35A कहता क्या है। जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है, जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है उसके पास में ये राइट्स थे, वो ये डिक्लेयर कर सकती थी कि जम्मू कश्मीर का कौन सा व्यक्ति सिटीजन है और कौन सा व्यक्ति सिटीजन नहीं है। इस चीज को अनाउंस करने की पावर जो थी वो आर्टिकल 35A के तहत वहां की असेंबली को दी गई थी, लेजिस्लेटिव असेंबली को। लेकिन इसका उल्लेख कहां पर है? देखिए जब भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ने के बाद सबसे लास्ट में जो है वो एक नया एक हम लोग कह सकते हैं एक सेगमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं परिशिष्ट या फिर अपेंडिक्स जो है वो उसको कहा जाता है। तो जो बुक के मेन पेजेस के अंदर, मेन चैप्टर्स के अंदर लिखने से जो रह गया है और उसको बाद में इंक्लूड किया गया है तो वो फिर परिशिष्ट में काउंट होता है। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है, इसके 5th जो अपेंडिक्स है, 5वें परिशिष्ट में इसका उल्लेख किया गया है। हम लोग बात करें आर्टिकल 370, तो आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल राइट जो हैं वो दिए गए थे, लेकिन आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है। कौन से? यहां पर आप लोग याद रखना कि आर्टिकल नंबर 3 जो है, इसी आर्टिकल के तहत ये जो है जम्मू कश्मीर को स्पेशल जो दर्जा दिया गया था उसको हटा दिया गया था। यहां पर हम लोग बात करें कि ये जो 7 योजना है, 7 योजना रूरल लाइवलीहुड जो है इसके लिए एक मिशन है जिसके तहत मेंटरशिप जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी, असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा थ्रू इंटेंसिव ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप जो है वो ऑर्गेनाइज करवाकर 7 योजना जो है इससे रूरल वुमेन्स को क्या किया जाएगा? एम्पावर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की यदि हम लोग बात करें तो जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 की तो बातों हम लोग कर चुके हैं। कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू तो है विंटर के लिए और श्रीनगर क्या है? समर्स के लिए। देखिए जम्मू कश्मीर की एक बात आप लोग याद रखना कि यहां पर एक स्कीम थी दरबार, बेसिकली एक परंपरा थी, ट्रेडिशन था दरबार मूव। तो दरबार मूव जो है वो लगभग 150 साल पुरानी एक परंपरा थी जिसको अब समाप्त कर दिया गया है। उसके तहत होता क्या था कि जम्मू कश्मीर का जो सेक्रेटेरिएट है, जम्मू कश्मीर का सेक्रेटेरिएट, उसको जम्मू से श्रीनगर ट्रांसफर किया जाता था और इस ट्रांसफर के अंदर लगभग 5 करोड़ रुपए का खर्च आता था। इसलिए दरबार मूव जो है इसका संबंध जम्मू कश्मीर से था और अब इसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, अभी हम लोगों ने देखा, और पंकज मित्तल जो है वो यहाँ के क्या है? चीफ जस्टिस हैं। देखिए पंकज मित्तल से आप लोग रिलेट कर सकते हैं गीता मित्तल। गीता मित्तल जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर की पहली महिला न्यायाधीश थी। जम्मू कश्मीर की पहली महिला जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, वो कौन थी? गीता मित्तल थी। रिसेंटली आपको पता होगा हिमा कोहली, हिमा जो कोहली हैं इनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज ए वुमन जस्टिस अपॉइंट कर दिया गया है, जो कि तेलंगाना की पहली महिला न्यायाधीश थी। यदि हम लोग यहाँ की लेक्स की बात करें तो डल लेक है, नागिन लेक है, गड़सर लेक है, अनंतनाग है, इसके साथ में वुलर जो है ये तो आप लोग को पता है कि भारत की सबसे बड़ी झील भी है। लद्दाख के अंदर भी कई सारे झील हैं, जैसे शेषनाग है, वेरीनाग है, इसके साथ में कुशरनाग है, मोरीरी जो है ये लद्दाख के अंदर स्थित है। तो काफी सारी लेक्स एग्जाम में आती है, लेकिन यहाँ पर आप लोग वुलर लेक जो है इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर पास की यदि हम लोग बात करें माउंटेन पास की, तो बुर्जिल पास स्थित है, बनिहाल पास स्थित है, जोजिला पास जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। और जम्मू कश्मीर की ये जो वुलर लेक है ये फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है। यदि हम लोग विश्व में बात करें तो आप लोग को पता होगा कि सुपीरियर जो लेक है, सुपीरियर वो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। देखिए सुपीरियर जिस ग्रुप में इंक्लूड होती है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेट लेक्स, उसको कहा जाता है ग्रेट लेक्स। ठीक है, तो ग्रेट लेक्स के अंदर टोटल 5 झीलें काउंट होती हैं, जिसमें कौन कौन सी है? सुपीरियर है, इसके बाद में है मिशिगन, फिर है ह्यूरन,
फिर है ईरी और ओंटेरियो। तो ये 5 झीलें हैं। यहां पर ईरी और ओंटेरियो जो है, इन दोनों पर कौन सा फॉल स्थित है? नियाग्रा वाटरफॉल जो है वो स्थित है, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल है। जबकि विश्व का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है? वो कौन सा है? एंजिल वाटरफॉल, जो कि अमेजन की सहायक नदी है ऑर्निको, और ऑर्निको की सहायक नदी है कोरू। उस नदी पर, कोरू नदी के ऊपर वेनेजुएला देश में एंजिल वाटरफॉल स्थित है। चलिए वन लाइनर हम लोग कवर कर लेते हैं। किस शहर में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज जो है, ये 3D लिखा हुआ है, 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज जो है वो बना है? तो एम्स्टर्डम के अंदर ये बना है, नीदरलैंड की कैपिटल है। वैज्ञानिकों के एक समूह ने तिब्बती ग्लेशियरों में लगभग कितने वर्षों से जमे एक प्राचीन विषाणुओं की खोज की है? तो लगभग 15,000 साल पहले जो यहाँ पर बैक्टीरिया से उनकी क्या की है? खोज की गई है, उनको डिस्कवर जो है वो किया गया है। ताइवान की सरकार ने लिथुआनिया में ताइवान नाम का अपना कौन सा कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपको पता होगा कि ताइवान ने अपना पहला कार्यालय जो है वो लिथुआनिया के अंदर एस्टैब्लिश किया है। लद्दाख ने अपना राजकीय पशु जो है वो स्नो लेपर्ड और राजकीय पक्षी जो है वो ब्लैक नेक क्रेन को अनाउंस कर दिया है। तो यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। यहां हम लोग देख सकते हैं कि लद्दाख के अंदर स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड जो है वो अनाउंस किए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए जानने के लिए जरूरी है, जैसे छत्तीसगढ़ के जो स्टेट एनिमल है वो है वाइल्ड बफेलो, इसके साथ में बर्ड है हिल मैना, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में आप लोग देखिए स्नो लेपर्ड है और जुराना जो है वो स्टेट बर्ड है। महाराष्ट्र के अंदर स्क्वेल जो है वो एनिमल है और इसके साथ में बर्ड जो है वो कौन सा है? पिजन है। सांबर जो है वो उड़ीसा का है स्टेट एनिमल और इंडियन जो रोलर है वो क्या है? स्टेट बर्ड है। पंजाब की यदि हम लोग बात करें तो ब्लैक बक जो है वो यहाँ का स्टेट एनिमल है और स्टेट बर्ड कौन सा है? हॉक। अगर आप लोगों को इनके अलावा किसी और अदर स्टेट के स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड याद है तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, ओडिशा के एनटीपीसी ने दुर्लीपाली में कितने मेगावाट क्षमता वाली दूसरी इकाई का परीक्षण पूरा किया है? तो 800 मेगावाट जो है इसका परीक्षण पूरा कर लिया गया है। देखिए एनटीपीसी का ये टारगेट है कि 2032 तक लगभग 60 गीगावाट जो एनर्जी है इसको प्रोड्यूस करना है। इसलिए एनटीपीसी किसी ना किसी राज्य में अपना प्रोजेक्ट जो है वो एस्टेब्लिश करती रहती है। मध्य प्रदेश में किस शहर को यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया है? तो आप लोगों को पता होगा कि यूनेस्को ने ग्वालियर और ओरछा जो सिटीज हैं इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर काउंट कर लिया है। भारत में किस मंत्रालय की संयुक्त सचिव रश्मि रंजन दास को संयुक्त राष्ट्र की जो टैक्स कमिटी है, कर समिति में नियुक्त किया है? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है इसकी द्वारा क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है। टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो सबराना रॉय जो हैं इन्होंने जीता है, क्योंकि जितने भी यूथ जो है एंटरप्रेन्योर हैं उनको इन्होंने क्या किया है? काफी एनकरेज किया है और इसीलिए इनको टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। यहां आप लोग देख सकते हैं कि इनको नवाजा क्यों गया है? इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है यंग एंटरप्रेन्योर्स को, लीडर्स और इनोवेटर्स जो हैं इनको एनकरेज करने के लिए ही इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो टोटल हम लोग टॉप 5 हम लोग अवार्ड देख सकते हैं। मिस इंडिया यूएसए 2021 का टाइटल जो है वो वैदेही डोंगरे ने जीता है। बेस्ट डिसेबल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब जो है वो जीता गया है प्रमोद भगत, और ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो रिसेंटली अभी जो नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर एग्जाम लगे थे उनमें से किसी एग्जाम के अंदर ये पूछा भी गया था। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है वो आशा भोसले को दिया गया है। साइरस पूनावाला जो है इनको नेशनल लोकमान्य तिलक का अवार्ड भी दिया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस केंद्र शासित प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी दी है? तो लद्दाख के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके एस्टेब्लिशमेंट को क्या दी है? मंजूरी दी है। देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है ये डायरेक्टली कंट्रोल होते हैं अंडर द प्रेसिडेंट पावर। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में ट्रांसजेंडर कॉलेजों के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आयु सीमा हटा दी है? तो ऐसा कार्य जो है वो केरल ही कर सकता है। आपको पता होगा कि भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है वो भी केरल के अंदर ही स्थित है, और ट्रांसजेंडरों को वोटिंग का जो राइट दिया था वो सबसे पहले केरल राज्य के लिए के द्वारा ही दिया गया था। दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट प्यूरिफायर एयर प्यूरिफायर है जिसका नाम है अनब्रीथ लाइफ,
को किस आईआईटी संस्थान ने विकसित किया है? तो आईआईटी रोपड़ जो है इसके द्वारा विकसित किया गया है। यहाँ पे आप लोग इसका प्रोटोटाइप जो है वो देख सकते हैं, जहां पर पेड़ जो है वो उगाया जाता है। इसी के गमले टाइप जो है इसके अंदर क्या किया गया है, ये प्यूरिफायर एस्टेब्लिश किया गया है। लेकिन ये वर्क कैसे करता है वो हम लोग देखेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आईआईटी रोपड़ के द्वारा ये फर्स्ट प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया है। ये वर्क कैसे करता है, जैसे जो भी एयर के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हार्मफुल हैं, इनको ये फिल्टर करता है। तो ये सारा मैकेनिज्म जो है वो उसी गमले के अंदर फिट होता है, जहां पर कई फिल्टर जो है वो लगे रहते हैं, और इन्हीं फिल्टर से वो जो एयर है वो क्या होती है, वो प्योर होती है। और ये जो है इसको कहां पर हम लोग रख सकते हैं, स्कूल्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, ऑफिसेस के अंदर, घरों में जो है इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, रख सकते हैं। अमेरिका ने क्यूबा में किसके माध्यम से लोगों तक इंटरनेट पहुंचाने की योजना बनाई है? तो यहां पर आप लोग देखिए, हाई एल्टीट्यूड बलून जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे और इसके तहत क्या पहुंचाया जाएगा, इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। आप लोग को पता होगा स्टार लिंक प्रोजेक्ट के बारे में। स्टार लिंक प्रोजेक्ट जो है वो भी एक प्रोजेक्ट है स्पेस एक्स का, जिसके तहत लगभग 12,000 जो सैटेलाइट है वो तैनात किए जाएंगे अंतरिक्ष के अंदर, लो अर्थ ऑर्बिट में, LEO में, और उसके तहत इंटरनेट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। कहां के कांटेदार बैंगन भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला है? तो वेल्लोर के, तमिलनाडु के अंदर है वेल्लोर, तो वहां के बैंगन जो है इनको GI टैग दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, भौगोलिक संकेतक दिया गया है। देखिए भारत के अंदर पहला GI टैग जो है वो 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए फर्स्ट टाइम नैनो मिशन जो है इसके लिए 2001 में काम करना शुरू किया गया था बॉम्बे, IIT बॉम्बे के द्वारा, लेकिन 2007 में एक फंड जो था 1,000 करोड़ रुपए का उसको एस्टेब्लिश किया गया था इन द फील्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, और उसके तहत ही नैनो मिशन जो है उसको भी लॉन्च किया गया था। तो यहां पर नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन जो है इसका नेक्स्ट फेज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। देखिए नैनो से मीन्स है कि किसी भी मॉलिक्यूल को हम लोग इतना तोड़ दें कि उसका टुकड़ा जो है वो 10⁻⁻⁹ जो है इस हद तक वो टूट जाए। ठीक है, तो इस हद तक जब वो टूट जाता है तो हम लोग कहते हैं कि वो नैनो पार्टिकल बन चुका है, नैनो पार्टिकल जो है वो बन चुका है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एस्टेब्लिश है डेवलपमेंट सेंटर फॉर नैनो साइंस, ह्यूमन डेवलपमेंट इन नैनो टेक्नोलॉजी एंड टू गेट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। देखिए नैनो टेक्नोलॉजी का एक एग्जांपल मैं आप लोग को देता हूं, जैसे पेस मेकर जो है वो हार्ट के अंदर, जैसे हार्ट के अंदर होता है PA नोड, ठीक है, एक नोड जो है वो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को बनाता है, उसकी जगह पेस मेकर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पेस मेकर के अंदर कई कितनी छोटी छोटी मशीन्स लगी रहती हैं, यदि हम लोग बड़ी मशीन्स का यूज करेंगे तो उसको हार्ट में फिट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कई माइक्रो जो मशीन्स हैं उनका यूज किया जाता है और वो नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही किया जाता है। इसके साथ में मान लीजिए कि हमारी कोई शर्ट है, एक शर्ट जो है उसको नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से बना लिया है, तो ऐसी शर्ट जो है वो काफी बारीक, इसके अंदर रैशेस रहते हैं, तो ऐसी शर्ट जो है वो कभी गंदी ही नहीं होगी, और कभी गंदी नहीं होगी तो धोना भी नहीं पड़ेगा, और धोना भी नहीं पड़ेगा तो पानी जो है इसका इस्तेमाल भी नहीं होगा, तो जो पानी की कमी आ रही है वो भी नहीं होगी। तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो क्या करेगी, इन कपड़ों को, ये जो है कपड़ों को गंदा होने से बचाएगी। चलिए, तो हम लोग इसके बारे में देख ही चुके हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर सबसे पहले जो शुरू की गई थी वो 2001 के अंदर इसको शुरू किया गया था, और 2007 के अंदर 1,000 करोड़ का जो फंड था वो यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की लेबोरेटरीज जो हैं इनको एस्टेब्लिश करने के अंदर इसका काम में जो है वो लिया जाना था। यदि हम लोग बात करें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो ये जो है इसकी ऑफिस होल्डर कौन है, YS चौधरी जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। इसके साथ में ही इसको फाउंड किया गया था मई 1971 में, हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली के अंदर, और डिपार्टमेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। WHO के द्वारा अनुमोदित टाइफाइड वैक्सीन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो पाकिस्तान बना था, और टाइफाइड जो है इसके लिए वैक्सीन लॉन्च की पाकिस्तान ने। और यहां पर आप लोग देखिए
कि डब्ल्यूएचओ के जो हेड हैं, डब्ल्यूएचओ के जो हेड कौन है, वो है टेड्रस आधानोम जो है वो डब्ल्यूएचओ के अभी क्या है, हेड है। देश में पहली बार किस राज्य के नेशनल पार्क में क्यूआर मतलब क्विक रेस्पॉन्स कोड जो है वो लगाया गया है? तो मध्य प्रदेश के अंदर क्विक रेस्पॉन्स कोड लगाया गया है। भारत के अतिरिक्त किन देशों का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है? तो दक्षिण कोरिया, कांगो, बहरीन, इन तीनों देशों के अंदर ये सेलिब्रेट किया जाता है। टोटल लगभग 5 कंट्रीज के अंदर ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 15 अगस्त को किस देश में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बांग्लादेश जो है वो 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। नोबेल पुरस्कार के एशियाई संस्करण रेमन मैग्सेस पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो 5 लोग जो हैं वो सम्मानित किए जाएंगे। देखिए, रेमन मैग्सेस जो हैं वो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे और उन्हीं के नाम पर 1957 के अंदर ये जो पुरस्कार है इसको क्या किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं इसे कहा जाता है एशियन वर्जन ऑफ नोबेल प्राइज। 5 लोग यहां पर हैं, ये 5 लोग आप लोग देख सकते हैं। बांग्लादेश से हैं डॉक्टर फरदौसी कादरी, ठीक है। फिर है माइक्रो फाइनेंशियर हैं पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब हैं। रॉबर्ट बलियन जो हैं वो फिलीपींस के हैं। स्टीव मुंशी जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। और इंडोनेशिया की वॉच डॉग जो है इनको भी शामिल किया गया है, मतलब एजेंसी जो है इनको भी शामिल किया गया है। चलिए, रेमन मैग्सेस अवार्ड की यदि हम लोग बात करें तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1957 के अंदर, ठीक है, बाय द ट्रस्टी ऑफ न्यूयॉर्क बेस्ड रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया था और इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। रेमन मैग्सेस अवार्ड इज गिवन बाय द फाउंडेशन ऑफ मेमोरी ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। रेमन मैग्सेस के याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए, और हम लोग कवर कर लेते हैं क्वेश्चंस को। पहली बार विश्व प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर पर 15 अगस्त को किस देश का झंडा फहराया गया? तो भारत का झंडा जो है वो 15 अगस्त को फहराया गया था टाइम स्क्वायर पर। मनी ऐप जो है वो आरबीआई की एक ऐप है। इस आरबीआई के द्वारा मनी ऐप को लॉन्च किया गया है। कोविड-19 के कारण सुरक्षित व्यावसायिक एवं निजी यात्रा हेतु ग्रीन लेन जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो सिंगापुर के द्वारा ग्रीन लेन, मतलब यहां पर ग्रीन लेन का मीन्स है कि पेड़ पौधे जो हैं इनका इस्तेमाल किया जाएगा और इसी के लिए सिंगापुर ने क्या की है, पहल शुरू की है। और सिंगापुर की देखा देख जो है वो चाइना ने भी शुरू कर दी थी। किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? तो श्रीलंका के द्वारा वहां पर इन्फ्लेशन के कारण खाद्य आपातकाल जो है इसकी घोषणा की है और इसकी कई सारी भयावह जो तस्वीरें हैं, फोटोज जो हैं वो अभी न्यूज़पेपर्स के अंदर आ रही हैं। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं प्रेसिडेंट है गोताबाया राजपक्षे और इकोनॉमिक इमरजेंसी जो है वो इनके द्वारा अनाउंस की गई है। यदि हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 370 जो है वो वित्तीय आपातकाल का प्रबंधन की वो करता है, प्रावधान करता है। लेकिन भारत में अब तक कभी भी इकोनॉमिकल इमरजेंसी जो है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो नहीं लगी है। तो इन्फ्लेशन के चलते ये जो है इमरजेंसी लगाई गई है। श्रीलंका की यदि हम लोग बात करें तो श्रीलंका और भारत के बीच में पाक वाटर स्ट्रेट जो है वो स्थित है और गल्फ ऑफ मन्नार जो है उसकी खाड़ी भी यहां पर स्थित है। कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरी कोटे। प्रेसिडेंट है गोताबाया राजपक्षे और करेंसी है श्रीलंकन रुपीज जो है वो यहाँ की करेंसी है। चलिए, सिंगापुर के साथ ग्रीन लाइन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश जो है वो कौन सा बन गया है? तो चीन जो है वो बन चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम जो है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और होस्टिंग कंट्री कौन सी थी? पाकिस्तान थी। लेकिन थीम कौन सी है? बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता जो है वो थीम रही है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान देश के कितने राज्यों में लागू किया गया है? तो 6 राज्यों के अंदर इसको लागू किया गया है। जून मंथ के हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चंस को। किस देश के द्वारा अंतरराष्ट्रीय एक कोविड-19 शेयरिंग प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है? तो वो है यूएसए के द्वारा। अनिरुद्ध जगन्नाथ किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो मॉरिशस के थे। किस देश ने 2031-32 तक किस देश ने, किस बैंक ने, तो एचडीएफसी बैंक जो है हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के द्वारा कार्बन न्यूट्रल बनने की घोषणा की गई है 2032 तक। चीन ने मौसम के पूर्वानुमान के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? तो फेंगुआन 4B जो है इसको लॉन्च किया था। सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए अजीत मिश्रा जो है इनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना।
चलिए, भारत का स्वदेशी रूप से निर्मित कौन सा हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज अभी 40 साल के बाद सेवा मुक्त हुआ है? तो हाइड्रोग्राफिक जो है वो कौन सा है? इंडियन नेवल शिप संदेक जो है वो जहाज था, इसको क्या किया गया है? डीकमीशन किया गया है। और इससे पहले लगभग 21 मई 2021 को आईएनएस राजपूत को डीकमीशन किया गया था। राजनाथ सिंह के द्वारा 6 पनडुब्बियों के निर्माण की घोषणा किस योजना के तहत की गई है? तो ये एक इंडिजीनियस प्रोग्राम है जो कि प्रोजेक्ट 75 आई के तहत, तो आई का मींस है इंडिजीनियस, ठीक है। और यहां पर यदि प्रोजेक्ट 75 की बात की जाए तो इसमें कौन हेल्प कर रहा है? फ्रांस हेल्प कर रहा है। तो यहां पर 75 आई मतलब इंडिया इसका सिंबल रहेगा। यून टैब योजना किस राज्य सरकार की है जो छात्रों के लिए शुरू की गई है? तो लद्दाख की योजना है यून टैब योजना। अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है जहां 9 वर्षीय शेरनी की मृत्यु कोविड-19 से हुई है? तो तमिलनाडु के अंदर स्थित है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क जो है वो तमिलनाडु के अंदर स्थित है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ नेवी एंड डिफेंस स्टाफ? तो कपिल मनोहर धीर जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज ए जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ नेवल एंड डिफेंस स्टाफ। चलिए, 3 सितंबर की करंट अफेयर को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। राज्यसभा के नए महासचिव जो हैं वो पीपी के रामचरियालू जो है वो बनाए गए हैं। मुफ्त पानी योजना जो है वो गोवा राज्य सरकार की है और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य गोवा बन चुका है। विश्व नारियल दिवस जो है वो 2 सितंबर को मनाया जाता है। 18,600 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जो है इसका उद्घाटन लेह के अंदर किया गया है। बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी जो है वो इंडिया के द्वारा की गई है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस आईआईटी संस्थान ने विकसित किया है? तो यहां पर आंसर क्या रहेगा? आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको विकसित किया गया है। रोबो बैंक की 2021 वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में भारत की अमूल जो है इसको कौन सा मिला है? 18वां स्थान दिया गया है। न्यूरो सर्जरी में प्रतिष्ठित आंस पुरस्कार जो है वो पाने वाले पहले भारतीय हैं डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो कौन अपॉइंट हुए हैं? जेबी मोहापात्रा। पंजाब और चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है, तो इनका क्या किया गया है? अतिरिक्त प्रभार जो है वो किनको दिया गया है? तो ये दिया गया है बनवारी लाल पुरोहित को दिया गया है। चलिए, ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि हाल ही में किस देश ने टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जो ऐड आते हैं उस पर ब्रिटेन ने जो है वो रोक लगा दी है। और यहां पर वंशिका वर्मा जो है इनका बहुत ही बेहतरीन आंसर है और काफी डिटेल्ड इन्होंने आंसर किया है, काफी अच्छे से समझाकर इन्होंने बताया है, कैपिटल वगैरह सब इन्होंने अच्छे से लिख दी है। चलिए, आज का स्टडी ग्लोस क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि हाल ही में डार्विन आर्च जो है वो टूटकर गिर गया, जो प्राकृतिक रूप से निर्मित था, यह किस द्वीप पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन जो है वो मुझे आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है। आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि क्या आप लोगों को ये करंट अफेयर का सेशन पसंद आ रहा है? कहीं भी आप लोगों को कोई भी कमी लगती है तो मुझे आप लोगों को ये कमेंट सेक्शन में बताना है, पहली बात। दूसरी बात, यदि कमेंट सेक्शन में नहीं बता पाते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टा पर मैसेज करके भी इसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि सर आपके द्वारा ये सुधार जो है वो किया जाना चाहिए। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर अवेलेबल करवा दी जाती है, तो वहां पर जाकर आप लोगों को इसे ज्वाइन करना है और क्वेश्चंस के लिए क्विज जो है वहां पर अपलोड कर दिया जाता है। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए, कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।